कल 20 जुलाई है। यह सिर्फ कैलेंडर की एक और तारीख नहीं है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर से जुड़े ऐसे मामले पर सुनवाई होने वाली है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मामले में दखल देना पड़ा? कोर्ट ने किस बात की रिपोर्ट मांगी है और कल सुनवाई में ऐसा क्या हो सकता है जिसका इंतजार हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर से जुड़े कई खबरें सामने आई है। कुछ लोगों ने दान की राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। इस मामले में याचिकाएं दाखिल की गई और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने जा रहा है। ध्यान रहे, ये आरोप हैं और इनकी जांच चल रही है। कोर्ट ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कल कोर्ट में आखिर क्या होगा? क्या कोर्ट कोई बड़ा निर्देश दे सकती है? क्या जांच को लेकर कोई नया फैसला आ सकता है या फिर मामला किसी नए मोड़ तक पहुंच सकता है? आज के इस वीडियो में हम पुराने हिस्ट्री की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही पुराने विवादों की बात करेंगे। हम सिर्फ उन अपडेटों की बात करेंगे जो अभी सामने आई है और कल की सुनवाई से जुड़ी हुई है। और वीडियो के आखिर तक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 20 जुलाई की सुनवाई के बाद सबकी नज़र किस बात पर रहेगी और आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का अगला कदम क्या हो सकता है। तो यह वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा कल की सुनवाई से जुड़ा हुआ है। और चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं दान से जुड़े उस मामले की जिस पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि दान के पैसों को लेकर पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब 20 जुलाई को इस पर सुनवाई तय की गई है। यही वजह है कि आज हर किसी की नज़र इस सुनवाई पर है। अब एक और बड़ी बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में अब तक हुई जांच की सारी जानकारी भी मांगी है। यानी कोर्ट यह समझना चाहता है कि अब तक यह जांच कहां तक पहुंची है और आगे क्या किया जा रहा है। और इस मामले से जुड़े कुछ पक्षों से जवाब भी मांगा गया है ताकि कोर्ट के सामने पूरी तस्वीर साफ हो सके। लेकिन यहाँ एक बात फिर से समझने वाली है, अभी तक कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना है। अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, उनकी जांच चल रही है और अब कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। यानी फिलहाल यह मामला जांच और सुनवाई के दौरान में है। अब सवाल यह है, अगर कोर्ट ने सुनवाई रखी तो आखिर इस सुनवाई में सबसे ज्यादा ध्यान किन बातों पर रहेगा? क्या सिर्फ जांच की रिपोर्ट देखी जाएगी या फिर कोर्ट कुछ नए आदेश भी दे सकता है? बस यही वह सवाल है जिनकी वजह से 20 जुलाई की सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब अगले भाग में समझते हैं कि आखिर इस सुनवाई को इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है और कोर्ट के सामने सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 20 जुलाई की सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? देखिए, इस सुनवाई में सिर्फ एक दो सवालों की बात नहीं होगी। कोर्ट यह भी समझना चाहेगा कि जिस मामले को लेकर शिकायत की गई है उसकी जांच अभी तक कहां पहुंची है और आगे क्या किया जाना चाहिए। शिकायत करने वालों का कहना है कि इस मामले की जांच पूरी तरह होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी मांग की है, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी दूसरे एजेंसी से भी जांच करवाने का विचार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि जांच किसी दूसरी एजेंसी को दे दी जाए। यानी फिलहाल यह मांग है, फैसला नहीं है। अब बात करते हैं एसआईटी की। इस मामले में जो जांच चल रही है, कोर्ट यह भी देख सकता है कि अभी तक क्या क्या जानकारी सामने आई है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। यहीं पर 20 जुलाई की सुनवाई सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अगर कोर्ट को लगे कि और जानकारी की ज़रूरत है तो वह नई रिपोर्ट भी मांग सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि अभी और जांच होना चाहिए तो उसके लिए भी निर्देश हो सकते हैं। अगर कोर्ट को लगे कि फिलहाल जो जानकारी है वही पर्याप्त है तो वह अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर सकती है। यानी साफ शब्दों में कहे तो 20 जुलाई की सुनवाई में क्या होगा
यह अभी किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट का हर कदम इस मामले की आगे दिशा दिखा सकता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, जिस राम मंदिर ट्रस्ट का नाम इस मामले में बार बार लिया जा रहा है, आखिर उसका इस पर क्या कहना है। चलिए अब आगे और इसे विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने यह समझ लिया कि कोर्ट में सुनवाई क्यों हो रही है, लेकिन अब सवाल आता है, जिस राम मंदिर ट्रस्ट का नाम इस पूरे मामले में लिया जा रहा है, आखिर उसका क्या कहना है। दोस्तों, सामने आई जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट का कहना है कि दान और उसके हिसाब किताब का काम तय नियमों के अनुसार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहीं एक बात समझना बहुत जरूरी है, सवाल उठाना और आरोप लगाना एक बात नहीं है, लेकिन किसी बात का साबित होना दूसरी बात है। इस समय मामला कोर्ट में है और जांच चल रही है, इसलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। अभी सभी की नज़र इस बात पर है कि कोर्ट के सामने जो जानकारी रखी जाएगी, उसके बाद आगे फैसला क्या हो सकता है। यानी अभी दो बातें साथ साथ चल रही है। एक तरफ ट्रस्ट अपना पक्ष रख रहा है और दूसरी तरफ शिकायत करने वाले लोग अपनी बात कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अब फैसला और आगे की दिशा कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगी। इसी वजह से 20 जुलाई की सुनवाई को लोग इतना ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और नई बात सामने आई है। निर्मोही अखाड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक नई मांग रखी है। आखिर उन्होंने क्या कहा है और इसका पूरे इस मामले से क्या संबंध है, चलिए अब आगे जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अपडेट की, जिसकी चर्चा भी पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज हो गई है। इसी बीच निर्मोही अखाड़ा ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी क्या मांग है, आसान भाषा में समझे तो उनका कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था को लेकर फिर से विचार किया जाए। उन्होंने ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं और कोर्ट से इस पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात फिर से समझना बहुत जरूरी है। निर्मोही अखाड़ा की मांग अपनी जगह है और दान से जुड़े आरोपों की जांच अपनी जगह है, और दोनों बातों पर कोर्ट अलग अलग कानूनी पहलुओं को देख सकती है। यानी अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट उनकी हर मांग मान लेगी। अब फैसला कोर्ट को करना है कि आगे क्या कदम उठाना है। यही वजह है कि 20 जुलाई की सुनवाई को इतना अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कोर्ट के सामने कई बातें रखी जा सकती है और आगे की दिशा तय हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कल सुनवाई होती है तो आखिर कोर्ट क्या क्या कर सकता है। क्या कोर्ट कोई नया आदेश देगा, या कोई अगली तारीख देगा, या फिर जांच को लेकर कोई नया कदम उठाने के लिए कह सकता है। चलिए अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि 20 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, 20 जुलाई की सुनवाई में आखिर कोर्ट क्या कर सकती है। सच बात यह है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोर्ट क्या फैसला करेगा यह सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कानून के हिसाब से कुछ बातें हो सकती है। सबसे पहले, कोर्ट अब तक हुई जांच की जानकारी दे सकता है और यह समझ सकता है कि मामला अभी कहां तक पहुंचा है। अगर कोर्ट को लगे कि अभी और जानकारी जरूरी है तो वह नई रिपोर्ट भी मांग सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि कुछ बातें अभी भी साफ नहीं है तो वह संबंधित पक्षों से और जवाब भी मांग सकता है। और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर सकता है, ताकि मामले की आगे की सुनवाई हो सके। यानी फिलहाल कई कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन एक बात मैं फिर साफ कर दूं, अभी यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोर्ट क्या फैसला देगा, क्योंकि फैसला सिर्फ कोर्ट ही बताएगा और कोई नहीं। इसी वजह से पूरे देश की नज़र 20 जुलाई की सुनवाई पर है। अब एक आखिरी सवाल बचता है, इस पूरे मामले का आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। क्या दान देने वाले लोगों के लिए इसका कोई मतलब है, और लोग इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहे हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, इस पूरे मामले में आम लोगों का क्या लेना देना है।
देखिए, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं। ऐसे में जब दान को लेकर कोई सवाल उठता है, तो लोगों के मन में भी कई सवाल आने लगते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जांच सही तरीके से हो रही है या नहीं। जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब कब मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहेगी? इसी वजह से लोग इस सुनवाई पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ सवाल उठे हैं और उनकी जांच चल रही है। जब तक कोर्ट या जांच एजेंसियां किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, तब तक किसी भी बात को सच मान लेना सही नहीं रहेगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सबसे ज़्यादा सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना है, सोशल मीडिया पर चल रही हर बात पर नहीं। अब पूरे देश की नज़र कल की सुनवाई पर है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि कोर्ट आगे क्या कहेगा और इस मामले में अगला कदम क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। 20 जुलाई की सुनवाई के बाद आगे क्या हो सकता है और आपको किस अपडेट पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। चलिए अब इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इस पूरे मामले की हर बड़ी अपडेट को आसान भाषा में समझ लिया है। अब सबकी नज़र सिर्फ 20 जुलाई के सुनवाई पर है, क्योंकि अब आगे क्या होगा यह काफ़ी हद तक कोर्ट में होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट कोई नया आदेश देता है, तो उसी के हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी। अगर कोर्ट और जानकारी मांगेगा, तो संबंधित पक्षों को वह जानकारी देनी होगी। और अगर कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख तय करता है, तो उसके बाद इस मामले में आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोर्ट ने दोषी नहीं माना है। मामले की सुनवाई और जांच अभी जारी है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही बात पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार करना ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, जैसे ही 20 जुलाई यानी कल की सुनवाई से कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, मैं उसकी पूरी जानकारी सबसे आसान भाषा में आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और पूरी तरह अपडेटेड खबर के साथ। और हाँ, आपको क्या लगता है कल 20 जुलाई के सुनवाई में कोर्ट क्या कह सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।